बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत बधाई आपको। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू मैम फॉर कमिंग। अरीना एनिमेशन का पानीपत में ये पहला सेंटर है। अरीना एनिमेशन 1996 में स्टार्ट हुआ, लगभग 30 साल पहले। एप्टेक लिमिटेड कंपनी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एप्टेक लिमिटेड 1996 में स्टार्ट हुआ। तो अरीना एनिमेशन का पूरा हिंदुस्तान में 200 सेंटर है। 200 सेंटर में हम साल में 25,000 बच्चों को ट्रेन करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो क्लास 12 के बाद आगे पढ़ नहीं पाते बिकॉज दे हैव गॉट फाइनेंशियल इश्यूज। पढ़ने में भी उतना तेज नहीं है, लेकिन उनको कुछ रोजगार चाहिए, बढ़िया रोजगार चाहिए जहाँ पे वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो अरीना एनिमेशन के पास आते हैं, सेंटर पे आते हैं, वहाँ हम ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग भी ऐसे है कि फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग है, दिन में 2 घंटे, हफ्ते में 3 दिन। मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ वो कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री भी कर सकते हैं, कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, साथ ही हम पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम जॉब दिलाते हैं। मेन हमारा वो मकसद है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, चाहे वो 1 साल का प्रोग्राम हो, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे वो 2 साल का हो, उनको पढ़ाने के बाद हम उनको जॉब दिलाते हैं। जॉब बहुत बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये सब मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर में आता है। इसको हम बोलते हैं AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक। और ये मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का 5% रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते होंगे मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ टेलीविजन, OTT चैनल, सिनेमा, प्रिंट। ये सब मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आती है। कि टेलीविजन जो आप कैप्चर कर रहे हैं वो भी मीडिया के अंदर आते हैं। और बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है ग्राफिक डिजाइनर। हर कंपनी को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, बिकॉज क्रिएटिव बनाना है, पोस्टर बनाना है, बैनर बनाना है, टीवी में शूट करने का उसको एडिट करना है। तो ये सब जो बैकएंड, जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो बैकएंड सप्लाई, उस बैकएंड सप्लाई चेन को हम मजबूत करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि पानीपत में जो डॉक्टर सुमित सर ने जो सेंटर स्टार्ट किया, इनके पास पूरे आधुनिक मशीन से लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और पानीपत के जो भी युवा है यहाँ पे आए, यहाँ उनको बहुत बेहतरीन शिक्षा देना है। जो शिक्षा उनको दिल्ली में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा, सेम प्रकार का शिक्षा यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि फैकल्टी भी हम सिलेक्शन करने के बाद ये भेजते हैं। और पानीपत के युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है कि यहाँ आके ट्रेनिंग करें, उसके बाद हम उनको जॉब दिलाएंगे। रोजगारी को बढ़ाने का ये एक माध्यम है। स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपया मिल सकता है, स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद प्रोग्रेस करेंगे, ग्रो करेंगे करियर में। ग्रो करते करते 3-4 साल के अंदर 40-50 हजार रुपया कमाने की गुंजाइश है। आपके पास कितने कोर्सेज हैं? हमारे पास 70 प्रोग्राम्स है, 70 कोर्सेज है। शॉर्ट टर्म है, फोटोशॉप सबसे बेसिक प्रोग्राम फोटोशॉप है, जो कि 1 महीने का प्रोग्राम है। आज आप लोग सब मोबाइल में फोटो लेते हैं, लेकिन बाद में उसको एडिट करते हैं फोटोशॉप में, एडोब प्रीमियर में एडिट करते हैं। तो वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस 3 महीने का प्रोग्राम में माया सॉफ्टवेयर सिखाते हैं हम लोग, 3D मैक्स सिखाते हैं, अनरियल इंजन सिखाते हैं। तो आज आप देखेंगे देश में हॉलीवुड में जितना भी बेहतरीन फिल्म बना है, उसका जो VFX इंडिया में होता है। अब एक मूवी आ रहा है रामायण दिवाली में, जो नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया हुआ है, डबल नेगेटिव। उसका बजट 4,000 करोड़ है। उस फिल्म में लगभग हमारा 1,000 बच्चा काम कर रहे हैं इस वक्त। तो मौका बहुत ज्यादा है। और इसमें एक ऐसा है, ये प्रोग्राम के लिए आपको कुछ एकेडमिकली ब्रिलियंट होने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल है, अगर आप क्यूरियस है, अगर आपको जानने का जिज्ञासा है, तो आप कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल अनुभव की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्लास 12 पास होने के बाद या फेल होने के बाद ये प्रोग्राम कर सकता है। किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है कि यार तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें टाइम देना पड़ेगा, सेंटर पे आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और क्लास अटेंड करना पड़ेगा। हरियाणा में हमारे पास सोनीपत में सेंटर है, हमारे पास करनाल में सेंटर है, गुड़गांव में हमारे पास सेंटर है। फीस स्ट्रक्चर क्या? फीस स्ट्रक्चर जैसे कि फोटोशॉप का प्रोग्राम तो 14,000 रुपया है। 14,000 से लेके 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक का प्रोग्राम है। लेकिन ये EMI के थ्रू है, किस्तों के थ्रू है। आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं। आप मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000, 8,000 के हिसाब से 12 महीने तक दे सकते हैं। 1 साल का कोर्स है? एक साल 3 महीने का है, 1 महीने का है, 6 महीने का है, 8 महीने का, 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है। जैसे स्टूडेंट का कैपेसिटी है, समय है। वो किसी को बोलते हैं मेरे पास 2 साल का समय है,
और मेरे पास बजट है, तो हम उनको 2 साल का रेकमेंड करेंगे। तो 2 साल का प्रोग्राम करेंगे तो प्रॉपर एक अच्छा जॉब मिल सकता है। इसमें डिस्काउंट भी होता है, जैसे कोई गरीब है, बीपीएल हाँ। परिवार, या उनके लिए क्या है? उनके लिए भी सुविधा है, जैसे कोई गरीब परिवार के आते हैं तो उनको हम अलग फी देते हैं, बंद कर दो एक मिनट, बीवी का बाहर चल जाए। उनको हम अलग फीस देते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप का फी होता है, लेवल्स होता है। जो गरीब है उनको हम एक अलग लेवल का फी देते हैं। स्टडी कितनी है? स्टडी 12th पास हो फेल हो परवाने पड़ता है। मतलब 11th भी कोई करके आता है, ड्रॉप आउट हो जाए। देखो हमारे अभी देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। जो 100 बच्चे कॉलेज पास होता है उसमें से केवल 74 लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं। 26 लोग, 74 लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इंडिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पूरा विदेश में सबसे लोएस्ट है। और हमारा प्रॉब्लम क्या, आप देखो चाइना जापान में देखो, गवर्नमेंट स्कूल में 80% लोग एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पे केवल 5% लोग गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। सब प्राइवेट में जाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि प्राइवेट में जाएगा तो बढ़िया इंफ्रा बढ़िया है, फैकल्टी बढ़िया। इसको अपने को बदलना है अभी। अब्रॉड जाने के भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल 100%। बहुत सारे बच्चे यहाँ से कोर्स करके ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स करना पड़ेगा, तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड में जॉब भी करते हैं। उसमें आपकी भी हेल्प रहती है अब्रॉड भेजने में? हमारा हेल्प रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ पूरा इंडिया में 1000 रिक्रूटिंग कंपनी का टाई अप है। जो भी रिक्रूटिंग कंपनी है हमारा टाई अप है उनके साथ। तो हम हर महीना 500 बच्चों को प्लेस करते हैं पूरे इंडिया में। सर अभी आपने जॉब की बात की, जो बच्चे यहाँ से एजुकेशन लेंगे, क्या उनको जैसे बड़े बड़े कॉलेज के अंदर कैंपस होता है, कैंपस के अंदर होता है सर, तो बिल्कुल कैंपस यहाँ पर भी एजुकेशन लेने के बाद कैंपस ड्राइव होता है, बिल्कुल होता है। अगर कंपनी, अगर मेरे को मालूम है यहाँ पे 20 बच्चा ऐसा है रेडी है, तैयार बैठा हुआ है, तो कंपनी सेंटर पे आके रिक्रूटमेंट करता है। क्योंकि कंपनी को लोग चाहिए। अब वो 2-3 लोगों के लिए नहीं आएगा, 20-25 एक झुंड इकट्ठा हो जाएगा 20-25 का, तो कैंपस रिक्रूटमेंट। टाइम में कितने बच्चों को आप यहाँ पे? देखो हमारा तो टाइमिंग देखो 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1, एक दिन में 6 बैच करा सकते हो आप। एक बैच में 20 बच्चा, आइडियली 20 स्टूडेंट्स। और वो 20 बच्चा चला जाते हैं, मतलब क्लास करते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और कोई बोलते हैं मेरा कॉलेज है, कॉलेज में जाके कॉरेस्पॉन्डेंस में डिग्री कर सकते हैं। कोई बोलते हैं मेरा नौकरी है तो नौकरी भी कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल है ये। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा हमारे शहर में एक अच्छी बच्चों को स्किल के लिए जो प्रोग्राम, जो कोर्स इन्होंने बताया, अभी चर्चा हुई, तो बड़ी अच्छी बात है। जो बच्चे +2 करके आगे नहीं पढ़ सकते या कम टाइम लगा जॉब करते हैं, उनके साथ भी कुछ सीख सकते हैं। तो काम सीखने की देखो वैल्यू बहुत है। कोई कुछ काम सीखता है, कोई ये भी एक उसका पार्ट है। ये मीडिया से जुड़ा हुआ है। ये जैसे अभी इन्होंने बताया, वहाँ पे मौके पे या पोज फोटो भी लगे हुए हैं, अगर भाई वीडियोग्राफी इतनी बढ़िया, और उसकी कटिंग और जो करके जो पिक्चरों में दिखाते हैं, तो कुछ लोग आज इनका शौक होता है। यहाँ पे पहले हरियाणा में हरियाणवी मूवीज बहुत बनती थी, तो उनके लिए अगर कोई बाहर से सीख के आएगा तब अलग बात थी। अब अगर जो इस प्रकार का कोर्स यहाँ से होगा, कोई इस प्रकार की इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट लेना चाहेगा, तो भी उनके लिए स्कोप है। और उसमें कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत होती है। अगर यहाँ से बच्चा सीख कर आगे बढ़ेगा, तो कुछ बच्चों के लिए, जिन बच्चों का, एक बात और है, बाहर की जैसे बात बताई, बाहर है यही कि वो स्किल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम चाहे किसी का कुछ भी काम करना हो, किसी कोई भी काम करने के इंटरेस्ट है, तो उसको काम पे ध्यान नहीं देंगे, उसको कहेंगे तू यही पढ़ाई पढ़, जो पुराना ट्रैक चला रहा है सभी को। चाहे किसी का काम कुछ करने का, उसको पढ़ाई की कम जरूरत है, लेकिन उसने स्किल करके आगे कुछ करना है, तो उसको भी वही पढ़ाई ड्रे पे चलेगी। बाहर या हमारे यहाँ पर अब ऐसा सिस्टम आ गया है, ताकि बच्चे को 12th 10th के बाद 6th के बाद उसको बताना शुरू करे, भाई जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उधर वो उस काम के लिए उसमें भाग ले, और उसकी उसमें अपना रुचि दिखाए, और उसमें आगे उसको करने का मौका मिले। अभी इसीलिए स्किल के जगह जगह वो खोल दिए, और कह रहे हैं कि बताया कि मोदी जी ने 2000 का टारगेट लिया है पूरे इंडिया में। तो अभी ये पानीपत में भी आया एक, तो इसके लिए इनको मैं पूरी उसको बहुत बहुत बधाई दूंगा। यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब सुमित जी, जो एक मेहनती और बढ़िया डॉक्टर है, और उन्होंने बच्चों के लिए ये भी एक सेवा भी है, और ये भी बताया साथ के साथ कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल वो करके, जो कि भाई फीस नहीं दे सकते, उसकी कोई 50% देगा, कोई पूरी का होगा। उसका आजकल सिस्टम भी बन गया, नहीं तो हर एक आदमी गया होता था तो भरी में कर लूँ, अब वो बात नहीं रही। अब ये आ गया कि जिसका मतलब
जो बीपीएल है, जिसकी 1,80,000 से 1,30,000 से इनकम कम है, उसका एक्चुअल पता है कि भाई एक्चुअल में गरीब है, तो उसकी मदद हो सकेगी। पहले क्या होता था कि सभी, चाहे कोई कितना अमीर भी हो, वो भी नहीं होता था कि फ्री में हो जाए, तो वो नहीं होगा। अब ये उनको देख के उस पे जो एक्चुअल में गरीब है उनकी वो हो चुकी है, उनको ये सेवा भी देंगे और आगे मतलब ये अच्छा काम करेंगे। और सुमित जी, डॉक्टर मोना जी, मधु जी, सतीश जी, अमित जी, हमारे वेद जी, ये सभी यहाँ पर आए और सारे मीडिया के भाई आए। इनको भी जो, क्योंकि आपके थ्रू ये बात आगे तक जाएगी, बच्चों तक जाएगी, इसको देख के बच्चे यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ से कुछ सीखने का लेंगे। मैं इसकी पूरी इस टीम को, कमेटी को और हमारे डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ताकि भाई शहर में वो परमात्मा करे कि अच्छा चले और यहाँ से अच्छे बच्चे निकले और उनका भविष्य ठीक बने। धन्यवाद। हाँ, प्राइवेट संस्थान तो आगे आ रहे हैं, क्या इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए ताकि सरकार गरीब को भी मिल जाती है सुविधा, अमीर पैसे वालों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हो जाए। सरकार की तरफ से भी काफी स्कीमें चली हुई हैं स्किल के लिए, सरकारी भी काफी काम हुए हैं। अगर कोर्स वहाँ पे करो जाके, उसके लिए वो है, सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन वो प्राइवेट भी आगे आ रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ ले लेंगे, कुछ वहाँ ले लेंगे। अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा है, लेकिन आगे इस बात की भी चल रही है। अभी कई वो आधार और कई तरह की स्कीमें जो अभी हमारे शिक्षा में भी यहाँ पर भी चली है, मंत्री जी ने भी यहाँ पे स्टार्ट की है, तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है, वो भी हो जाएंगी। कुछ बच्चे उनमें भी लेंगे जिसका जो ये फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या कोई और काम है, जो इस प्रकार की जिसने स्किल चाहिए, तो वो यहाँ पे ले लेगा। आपको लगता नहीं कि हरियाणा में भी जिस तरह से पानीपत पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उसी लेवल पे आके वो चीज भी होनी चाहिए? अभी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर लगा हुआ है, अभी काम कर रहे हैं। काफी स्कूल, संस्कृत स्कूल जो बन चुके हैं, उनमें सीबीएसई का सिलेबस आ चुका है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, उनमें बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं। तो हमारा जो एक बार सिस्टम जो गया हुआ था ना, जो उतरा हुआ था पढ़ने से, अब वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। रिजल्ट बच्चों के अब सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे आए हैं। सरकारी स्कूल में टीचर हाई-फाई होते हैं, लेकिन वो थोड़ी कुछ कमियां थी, अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में चूक थी या कहीं भी, तो अभी उस पर दोबारा सुधार हो रहा है और आगे बच्चों का रुझान बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल में सैलरीज बहुत कम है टीचर्स, यस प्राइवेट में, लेकिन सरकारी में उससे 3 गुना 4 गुना है। 4 गुना। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो वहाँ पे बहुत कॉर्पोरेट में वहाँ तो 0 है सरकारी स्कूल तो में। ये हमारी थोड़ी मेंटलिटी भी होनी चाहिए। कोई भी ये चाहता नहीं, किसी का भी, सारे भाई यहाँ भी हैं तो मेरे पास भी डेली आते हैं, अगर उसमें एडमिशन करवा दो, उसमें करवा दो। तो आप भी देखो, आप अगर आपके पास में कितना अच्छा स्कूल भी है ना, उसका रिजल्ट भी बेटर है, फिर भी उसमें नहीं कहेंगे प्राइवेट में करवा क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, ऐसे जो प्राइवेट में मिलती है गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। अभी मिले तो वो सारी आपके पड़ोस में दिल्ली है, पिछली सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की, उसने दिल्ली में बहुत आप प्रैक्टिकल देखो जाके वहाँ पे। अब आपने कह दी ना बात, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर अच्छी बात है, यहाँ भी चल रहा है काम। कई संस्कृत स्कूल हो गए और उनमें स्ट्रेंथ खूब है, 2-2 हजार बच्चे हैं। यहाँ के सरकारी स्कूल में, फरीदाबाद में है सरकारी स्कूल में, वहाँ पे सिफारिश से एडमिशन होता है सरकारी स्कूल में। तो ये है यहाँ भी कई जगह। तो अभी धीरे धीरे जैसे स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उन पे स्ट्रक्चर और डेवलप होगा, तो लोगों का रुझान बनेगा और अच्छा होगा। ठीक, धन्यवाद।